प्रदेश सरकार ने अपना नवा बजट पेश कर दिया है और इस बजट से तमाम लोग अलग अलग कयास भी लगा रहे थे। कोई लाभ की उम्मीद कर रहा था तो कोई नुकसान को लेकर उम्मीदें लगा रहा था कि कहीं इस बजट में उन्हें नुकसान ना मिल जाए। ऐसे में हमारे साथ तमाम व्यापारी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। उन लोगों से जानेंगे कि आखिर ये जो बजट पेश किया गया है, इस बजट में उन्हें कितना फायदा नजर आ रहा है और कितना नुकसान नजर आ रहा है। तमाम यहाँ पर व्यापारी हैं, तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं। ये सभी बड़े व्यापारियों में यहाँ पर शहर में इनकी गिनती है और अलग अलग क्षेत्र में ये व्यापार करते हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि जो प्रदेश सरकार ने जो अपना बजट पेश किया है, इस बजट से इन्हें कितनी राहत मिली है, कितनी उम्मीदें थी इस बजट को लेकर। सर, सरकार ने अपना बजट पेश किया है, करोड़ों रुपए में ये बजट है। क्या लग रहा है व्यापारियों को इस बजट में क्या मिला है? देखिए, उत्तर प्रदेश के इतिहास में रुपए के हिसाब से, धनराशि के हिसाब से सबसे बड़ा बजट है। 8 लाख करोड़ से ऊपर का है और निश्चित रूप से जितने जितने आगे साल जाएंगे बजट की धनराशि बढ़ती जाएगी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। सबसे खास बात, 1 लाख सूक्ष्म उद्योगों को स्थापना कर देने के लिए एक योजना बनाई है और 1 लाख अगर सूक्ष्म उद्योग आएंगे तो व्यापार उद्योग दोनों बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर 4 एक्सप्रेसवे और कई हवाई अड्डे कई जगहों के, ये योजना में है, इस बजट में है। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी होगा, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे हवाई अड्डे बनाए जाएं या सड़कें बनाई जाएं, सड़कों पर भी बहुत सारा धनराशि दी जा रही है। कई योजनाएं दिलाई जा रही हैं और सबसे अच्छी बात है, जो पात्र बच्चे हैं, वो बच्चे उच्च शिक्षा जो ले रहे हैं और पात्र हैं, उनको स्कूटी देने की भी योजना आई है। इन योजनाओं का लाभ सभी को मिलेगा और सबसे बड़ी बात, व्यापार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे इस बजट में, उन सब इंफ्रास्ट्रक्चर में सप्लाई व्यापारी उद्यमी करता है। व्यापार उद्योग को लाभ मिलेगा। बड़ा बजट है, धनराशि के दृष्टिकोण से बड़ा बजट है, तो सभी अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से व्यापार उद्योग को लाभ मिलेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे बजट में व्यापारियों के हित में रहा है ये बजट। बहुत चीजें उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं है। 2 टैक्स हिंदुस्तान में है, डायरेक्ट टैक्स जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स, दोनों भारत सरकार के हाथ में है। और जीएसटी काउंसिल अलग जीएसटी के लिए अलग अलग हर महीने बैठक करती है, तो वो सारी व्यवस्थाएं भारत सरकार के हाथ में है। टैक्सेशन सिस्टम इनके हाथ में नहीं है। मंडी शुल्क एक जरूर है जो इनके हाथ में है। मंडी शुल्क हिंदुस्तान में कुछ प्रदेशों में बहुत ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में भी तीसरे चौथे नंबर पर आता है, पंजाब में सबसे ज़्यादा है। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि मंडी शुल्क एक व्यापार में बाधा है, इसको कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। अभी छत्तीसगढ़ में 2026 तक ख़त्म कर दिया गया है, दिल्ली और बिहार में पहले से नहीं है। तो ये अंतर्राज्यीय गल्ले का व्यापार के लिए कहीं ना कहीं बाधा है। मंडी शुल्क पूर्णतः समाप्त किया जाए। हमने एक मांग करी थी, मंडी शुल्क को समाप्त करके 0.25% केवल मंडियों के अंदर एक मेंटेनेंस शुल्क चार्ज लगा दिया जाए, क्योंकि मंडियों को चलाने के लिए नौकरी जो कर रहे हैं लोग, वहाँ पर विभाग है, उसके खर्चे के लिए थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत है। वो पैसा 0.25% जो मेंटेनेंस चार्ज होगा उससे निकल आएगा। और भी लोग हैं, उन लोगों से भी बात कर लेते हैं, और भी व्यापारी हमारे साथ। सर, अगर हम बात करें तो इस बजट में क्या खास रहा आप लोगों के लिए? बजट मध्यम वर्गीय बजट है। बजट में मुझे तो कोई कमी नहीं लग रही है, बजट सही है। बस थोड़ा सा गवर्नमेंट को शिक्षा और चिकित्सा के विषय में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये एक निरंकुश चैनल है जो हम लोगों को राहत नहीं दे रहे और इसमें कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। किस तरीके की राहत चाहते थे? इसमें देखिए, हर साल दर साल प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें रेट बढ़ रहे हैं, स्कूलों की फीस बढ़ रही है। डॉक्टर के पास अगर जाते हैं या हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो इतने पैसे हो जाते हैं कि मध्यम वर्ग का पूरा घर खाली हो जाता है। उसमें थोड़ा सा रेट के हिसाब से गवर्नमेंट को मेडिसिन सस्ती करनी चाहिए, हॉस्पिटल किराए के कमरे जो देते हैं उन लोगों को बेड वगैरह सस्ते करने चाहिए, जिससे आम आदमी को राहत मिले। सरकार की ओर से जैसे अलग अलग योजनाएं भी चलती हैं लाभ देने के लिए लोगों को, तो अगर हम उसको नजर में रखें तो फिर क्या लगता है कुछ और भी परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, उन योजनाओं का लाभ पूरी तौर पे नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारा जो तंत्र है नीचे से, वो कहीं ना कहीं पूरी योजनाओं को लाभ पूरा मिल नहीं पा रहा है। इसको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह सकते, लेकिन जिसके ऊपर पड़ती है वो डॉक्टर पीछे से बैकग्राउंड से कुछ ना कुछ उससे आगे पीछे सेटलमेंट करते हैं या हॉस्पिटल करते हैं सेटलमेंट। तो फिलहाल इस बजट में व्यापारियों को
स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन पर भी बात करने की जरूरत है। सर, अगर हम आपसे बात करें तो बजट में क्या खास क्या नहीं है? बजट में तो विकास के लिए बहुत चीज़ दिया है, बट ये कि एजुकेशन पे बहुत ज़रूरी है। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अपने तरफ से 10% का इंक्रीमेंट हर प्राइवेट स्कूलों में पर ईयर करने का कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्टेशनरी के लिए मनमाने रेट लिए जाते हैं, और स्कूल वाले अपनी दुकान खोल रखे होते कि ये बुक्स जो है वहीं मिलेगा, और इनडायरेक्टली उसका कमीशन स्कूलों में जाता है, जो आम जनता या हम जैसे आदमियों के लिए महंगाई का एक बहुत बड़ा दबाव पड़ता है। तो किस तरीके से राहत मिल सकती है? राहत मिलने के लिए इसके ऊपर एक मिनिमम जो है वो चार्जेस हर साल नहीं बढ़ के हर क्वार्टरली साल में होना चाहिए, हर 3 साल 5 साल में होना चाहिए। स्टेशनरी के लिए जो है कहीं से भी अपना कोई बच्चा खरीदे, कहीं से कोई भी पेरेंट्स ले, उस पर कोई बैन नहीं होना चाहिए। कोचिंग के फीस कम होने चाहिए, अलग अलग कोचिंगों के अलग अलग रेट हैं, तो इस तरीके के सिस्टम को जो है थोड़ा सा सही करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से जो शिक्षा क्षेत्र है उसमें भी बजट में कुछ उम्मीदें लगा रखी थी व्यापारियों ने कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें राहत मिलती, क्योंकि उनके बच्चे हैं, तमाम आम लोगों के भी बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं, उन्हें शिक्षा में वो पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इंफ्रा को लेकर भी बजट में बहुत सारा धनराशि दी गई है। इस पे भी बात कर लेते हैं। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत सारी धनराशि दी गई है, क्या लगता है व्यापारियों को इससे कितना लाभ मिलेगा? देखिए, व्यापारियों को लाभ इसमें ज़्यादा विशेष नहीं मिलता, बस रास्ता थोड़ी सुगम हो जाती है जाने आने के लिए। लेकिन हम लोग जो उम्मीद लगा रखे थे अपने माननीय हृदय सम्राट हम लोग के योगी आदित्यनाथ जी से कि मंडी समिति उनके अधीन आती है, और मंडी समिति के अधीन आती है, वो मंत्रालय भी उन्हीं के पास में है। हम लोगों ने कई बार पत्रों के माध्यम से ये कहा है कि मंडी शुल्क ना लिया जाए। जब से जीएसटी लगा है उस पर कोई विचार नहीं किया उन्होंने, क्योंकि 1.5%, 1% टैक्स शुल्क, 0.5% विशेष शेष, तो ये हम लोग की डिमांड हम लोग की थी कि ये हटा दिया जाए और मंडी का मेंटेनेंस के रूप में नॉमिनल यानी कि 0.25 कर दिया जाए। लेकिन इस पर कोई विचार नहीं हुआ। उम्मीद लगाई गई थी क्या कि इस बजट में इस पे राहत मिलेगी? पूरी उम्मीद हम लोग लगाए हुए थे इस बजट में हम लोग को राहत मिलेगी। और जैसे दुकान किराए पे मंडी समिति में जो दुकानें हैं, हर वर्ष 5% की वृद्धि हो जाती है किराए की, और उसके साथ साथ 18% जीएसटी ये हम लोग को पे करना पड़ता है। उस पर भी हम लोग उम्मीद लगा रखे थे कि 5% या तो मूल वृद्धि हर वर्ष की हटा दी जाए, या 18% जीएसटी जो ली जाती है या वो हटा दिया जाए। और स्टेट गवर्नमेंट के अधीन में आती स्टेट जीएसटी। अधिकारियों को उत्पीड़न इस प्रकार से बढ़ रहा है, इस प्रकार से उत्पीड़न बढ़ रहा है कि हम मध्यम वर्गीय व्यापारियों का जीना दूभर हो गया। आए दिन हम लोग को संघर्ष करना पड़ रहा है। जरा सी नॉमिनल मिस्टेक में गाड़ियां रोक ली जाती है, 2.5 लाख 3 लाख जमानत राशि के रूप में जमा करें तब वो गाड़ी छूटती है। देखिए, मंडी समिति से जुड़ी हुई भी बहुत सारी उम्मीदें और मांग थी इनकी, लेकिन उस पर इस बजट को शामिल नहीं किया गया है। उम्मीद लगा रहे थे कि शायद इस बजट में उन्हें राहत मिल जाए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर ले सर जी। और सबसे बड़ी बात यह है, आम दैनिक लोगों के ऊपर हम लोगों ने ये आस लगाए हुए थे कि जो प्राइवेट एजुकेशन सेंटर हैं इसमें गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी किसी प्रकार का नकेल कसने का कोई भी शिकंजा उनके पास में या कोई भी कानून नहीं है, जो हर वर्ष जब मन चाहा तो फीस वृद्धि कर ली, जब मन चाहा तो एडमिशन फीस की वृद्धि कर ली। और उसी प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल का ये हाल है। तो एजुकेशन और यानी कि शिक्षा और चिकित्सा, इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी अपने बजट में इस प्रकार से नहीं दिया कि इसके ऊपर अंकुश लग जाए। तो देखिए, शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही एक बड़े अहम विषय हैं जिस पर इस बजट को शामिल नहीं किया गया है। ये शिकायत है व्यापारियों की। और भी लोगों से बात करें। सर, क्या लग रहा है जो बजट है वो कितना सही है आपकी नजर में? देखिए, बजट जो जैसा हर वर्ष आता है उसी तरह का बजट है। बजट में कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं हुई जो कि आम लोगों के लिए विशेष मैसेज है। जैसे शिक्षा, चिकित्सा, इन पे दोनों पे सरकार का फोकस रहा। अभी इन्होंने पॉलिटेक्निक के लिए, स्मार्ट क्लासेस के लिए कहा, अच्छी बात है। बहुत से संस्थान हैं, निजी संस्थान, जिनमें अब अकारण आए बिना किसी पूर्व सूचना के
अचानक पैसा बढ़ा दिया जाता है, इतनी फीस बढ़ा दी जाती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए कि बच्चे पढ़ाने के लिए के साथ स्वास्थ्य की समस्या अगर आ जाए तो आदमी को सरकारी अस्पतालों पे ही आधारित रहना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में सरकार द्वारा जरूर पैसा दिया जा रहा होगा, लेकिन वहाँ जो लोग देख रहे हैं व्यवस्था, निश्चित तौर पे वहाँ अनियमितताएं हैं। लोग स्वास्थ्य के लिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा पैसा वहाँ दिया जा रहा। उसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता तो उसके लिए ज़्यादा महत्व देते। शिक्षा और चिकित्सा, अभी गैस सिलेंडर के दाम वगैरह थे, कई राज्यों में ऐसा है कम हो गए रेट। उम्मीद थी कि इस बार आपकी बजट में उत्तर प्रदेश की जनता को भी बजट में फायदा मिलेगा, गैस के दाम कम होंगे और भी खाने पीने से जुड़ी चीज़ें, किचन से जुड़ी चीज़ें, जो सबसे बड़ा भार पड़ता है व्यापारियों के ऊपर। घर गए, जो पैसे कमाए, एक तो वैसे ही व्यापार कम है, उसके बाद जो व्यापार कम है भी उसमें पूरा आधे से ज़्यादा पैसा किचन में अकारण सामानों में बढ़ोतरी है। तो देखिए बहुत सारी चीजों को कम होने की उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन उसमें कोई राहत फिलहाल नहीं आई। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें हैं, फिर रोड बन रही हैं, रिंग रोड्स हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज में निर्माण कार्य चलेंगे, तो व्यापारियों क्या उससे कोई फायदा मिल पाएगा? देखिए, व्यापारी को उसमें फ़ायदा क्या मिलना है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से जो है परिवहन व्यवसाय जो है थोड़ा तेज होगा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट ने परिवहन व्यवसायियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे कि रोड टैक्स लेने के बाद टोल टैक्स कहीं कहीं वसूली हो रही है चारों तरफ से, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जब एक तरफ रोड टैक्स परिवहन व्यवसायी दे रहा है तो फिर टोल टैक्स की वसूली में कहीं ना कहीं उसको छूट देनी चाहिए थी। साथ ही साथ जैसे आप देख रहे हैं चिकित्सा और शिक्षा पर ज़्यादातर लोगों का बयान आपके सामने आ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए था कि इस पर जोर देना चाहिए था। जहाँ तक तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं शिक्षा के नाम, चिकित्सा के नाम पे, उसमें भी कहीं ना कहीं धांधली देखने को मिलती है और सब पूर्ण रूप से लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। देखिए बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। अगर हम बात करें तो इस बजट में बहुत सारी चीजें फायदेमंद भी बताई जा रही हैं, कुछ का नुकसान भी है, तो क्या लगता है कि बजट कैसा है ओवरऑल? बहुत शानदार बजट है। इतना अच्छा बजट है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल लगभग 8 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया है। इससे इतना विकास होगा प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का हमारा, और ये जो डबल इंजन की सरकार है उसमें हम व्यापारियों को भी बहुत इसमें लाभ है। एक्सप्रेस वे हो या बच्चों को स्कूटी आगे मिलने वाला हो, तो कुल मिला के बजट बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत खुश हैं, व्यापारी समाज बड़ा खुश है, प्रसन्न है। बजट बहुत अच्छा ही है। फिलहाल व्यापारियों के अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग चीजें हैं। किसी को इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी तो कोई खुश हो गया और कुछ को यहाँ पर निराशा हाथ लगी है। फिलहाल देखना होगा कि लोग क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं। कुछ और भी कुछ ऐसा खास लग रहा हो इस बजट में जो आप लोगों को हितों में रहा हो? देखिए, कई चीज़ें उद्योग के क्षेत्र में सरकार ने बहुत कुछ किया, जैसे पावर लूम है, खादी ग्राम उद्योग है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आपने पूछा इससे पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनता है, सड़क बनती हो या एयरपोर्ट बनना है, कहीं सब जगह व्यापारी उद्यमी सप्लाई करता है। तो उद्योग के लिए और एक बहुत बड़ी धनराशि उद्योग के लिए भी आवंटित की है। तो निश्चित रूप से उद्योग और व्यापार और इतनी सारी योजनाएं की योजनाएं देखते देखते भी हम लोग थक जा रहे हैं कि इतनी सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश, और एक सबसे बड़ी बात कि हम सब के लिए गर्व की बात है कि हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश टैक्स कलेक्शन में नंबर 2 है। ये एक हमारे लिए गर्व की बात है कि टैक्स कलेक्शन नंबर 2 है यहाँ पर। और इस हिसाब से आगे भी, जैसे कुंभ में अभी आपने देखा, कुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी आई हुई है। आगे उत्तर प्रदेश, हम सबको विश्वास है कि मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी जो महाराष्ट्र में है, उससे ऊपर उत्तर प्रदेश आगे आने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से, जिस तरह से बजट आज लाई, वो आगे काम कर रही है। तो फिलहाल इस बजट को लेकर व्यापारियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे दी हैं। बहुत सारी उम्मीदें लगाई गई थी, कुछ उम्मीदें पूरी होती हुई नजर आई तो कुछ उम्मीदें अभी भी बाकी हैं, फिर वो चाहे शिक्षा जगत की बात हो या फिर चिकित्सा क्षेत्र की बात हो। फिलहाल देखना होगा कि ये जो बजट है ये व्यापारियों को बहुत हद तक कहीं ना कहीं राहत भी दे रहा है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ विकास धीमान, एबीपी लाइव। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.